खैर हो। लिहाजा अब हम नात शरीफ पेश करने के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलाहे अक़ीदत पेश करने के लिए इस मकतब के एक तालिब इल्म मोहम्मद ज़ियाउद्दीन वल्द मोहम्मद अज़हरुद्दीन को दावत देते हैं कि वह आए और नात शरीफ पेश करें। सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सभी हजरात के सामने एक नात पेश करना चाहता हूँ। आपका मैं उम्मती हूँ, ये मेरी किस्मत हुजूर, मेरे जीवन का है मकसद आपसे उल्फत हुजूर। आपका मैं उम्मती हूँ, ये मेरी किस्मत हुजूर, मेरे जीवन का है मकसद आपसे उल्फत हुजूर। मेरा दिल धड़कन जिगर सांसों की मंजिल आप है, दर्द की मौजों में एक राहत का साहिल आप है। जान लुटाए जाए जिस पर उसके काबिल आप है, इश्क का मकसूद है मकसद है हासिल आप है। मेरे सांसों की रवानी आपके खातिर हुजूर है, फिदा कुल जिंदगानी आपके खातिर हुजूर। आपका मैं उम्मती हूँ, ये मेरी किस्मत हुजूर, मेरे जीवन का है मकसद आपसे उल्फत हुजूर। आपका हर कौल आका मोतबर मेरे लिए, आपके कदमों का जर्रा है कमर मेरे लिए। आपका दीदार महराजो नजर मेरे लिए, आपके नाले ने अक़दस ताज सर मेरे लिए। आपसे मंसूब हर शय से अक़ीदत है हुजूर, सबसे बढ़कर आपसे मुझको मोहब्बत है हुजूर। आपका मैं उम्मती हूँ, ये मेरी किस्मत हुजूर, मेरे जीवन का है मकसद आपसे उल्फत हुजूर। है तमन्ना ख्वाब में उल्फत दिखाऊं आपको, कह गया रूही व नफसी में बुलाऊं आपको। आपके हसन सागर छे सनों में नहीं, है तमन्ना आपकी नाते सुनाऊं आपको। इश्क में बन जाऊं ऐसा मैं भी दीवाना हुजूर, आप दे मुझको तसल्ली मशूल हन्नाना हुजूर। आपका मैं उम्मती हूँ, ये मेरी किस्मत हुजूर, मेरे जीवन का है मकसद आपसे उल्फत हुजूर। आपकी नजरों ने मोहताजों को सुलता कर दिया, आपके परवाज ने अक़लों को हैरा कर दिया। आपकी नुस्बत ने कंकर को भी ज़ीशा कर दिया, आपके पैगाम ने हैवा को इंसा कर दिया। अहसनु अजमल व अफजल या के हम रुतबा हुजूर, खल्क़ में कोई नहीं है आपके जैसा हुजूर। आपका मैं उम्मती हूँ, ये मेरी किस्मत हुजूर, मेरे जीवन का है मकसद आपसे उल्फत हुजूर। आप हैं ऐसे हंसी के यूसुफ़े के नाफिदा, आप पर फिर क्यों न हो मुझ जैसा एक नादा फिदा। आप पर कुल माल ज़रबा और मेरी माफिदा, आप पर जिसने जा दी उस पे मेरी जाफिदा। क़ल्ब जाफर के महल में आप बसते हैं हुजूर, बन के बारिश इश्क में हरदम बरसते हैं हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, कितनी अच्छे अंदाज में, निराले अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस में जो तो गुलाहे अक़ीदत और अशार की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ ये बच्चा अपनी मासूम ज़ुबान से कर रहा था। अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और मज़ीद तरक्की अल्लाह ताला अता फ़रमाए। तो बहरहाल शायर ने कहा कि
हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, इंसानों को दिया पैगाम सुकून, दुनिया के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आज़म ने इलियास क्या क्या न दिया है आलम को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कहीं राहें दी कहीं मोड़ दिए। कलम अशजार हो साले, कलम अशजार हो सारे, समंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती मगर सीरत मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन अगर हम सारी ज़िंदगी सारे समंदर का पानी रोशनाई बन जाए और सारे दुनिया के दरख्त और झाड़ उनको अपना कलम बना ले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को लिखे तो सारे कलम ख़त्म हो सकते हैं। समंदर का पानी जो रोशनाई की शक्ल इख्तियार करके जो है तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हरगिज़ भी ख़त्म नहीं हो सकती कि उस शान के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि नबी जी हमने आपके ज़िक्र को और आपके नाम को बहुत ऊंचा और बुलंद किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाला लम्हा आपके लिए बेहतर होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना के शान में कुलाए अक़ीदत पेश करने के बाद, नाज़ शरीफ के बाद, अब हम इस जलसे को जो है तो अगले सिमत मोड़ते हैं और जो जलसे में हमारा एक अहम सिलसिला है बच्चों के तालीमी मुज़ाहरे का, उसकी तरफ हम जो है तो जाते हैं। अब हम जो है तो तालीमुल इस्लाम के सवालात पेश करने के लिए इस मकतब के जो है तो एक ग्रुप को, लड़कियों के ग्रुप को आवाज़ देते हैं। रुजदा, मरियम, ज़ोबिया, माहिन, हुमैरा, फ़ातिमा और इनका पूरा ग्रुप वो आए और तालीमुल इस्लाम के सवालात और जवाबात पेश करें। सवाल नंबर 1, तुम कौन हो, यानी मज़हब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? जवाब मुसलमान। सवाल नंबर 2, मुसलमानों के मज़हब का नाम क्या है? जवाब मज़हब का नाम क्या है? जवाब इस्लाम। सवाल नंबर 3, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं? जवाब इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा ताला एक है और वही है, और कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। माशाअल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज में इन बच्चों ने तालीम इस्लाम के सवालात और जवाबात पेश किए हैं। अब इसी तरह हम जो है तालीम इस्लाम के सवाल जवाब पेश करने के लिए मेहदी, उमरा, अल्फिशा, तय्यबा, फ़ातिमा, दिकरा, अंजुम और इनके पूरे ग्रुप को दावत देते हैं कि वो आए और तालीम इस्लाम के सवालात और जवाबात पेश करें। मकतब की तरफ से इन बच्चों को आयत इलाहिया नामी एक किताब और एक पेन जो है तो इनाम में दिया जा रहा है, और जो आपकी तरफ से पैसा आएगा इंशाल्लाह इनाम की शक्ल में इन तमाम बच्चों को वो भी पेश किया जाएगा। बच्चे अपना अपना इनाम ले जाए और जिन बच्चों के ग्रुप का नाम लिया जा रहा है वो फ़ौरन आ जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों ने जो है तो तालीम इस्लाम के सवाल जवाब पेश किए। अब हम तकरीरी सिलसिला शुरू करते हैं और ज़ुबान की हिफाजत के लिए, ज़ुबान की हिफाजत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए इस मकतब की एक तालिबा आयशा कौसर बिन रफ़ीक खान साहब, इनको दावत देते हैं कि वो आए और ज़ुबान की हिफाजत पर तकरीर पेश करें। ज़ुबान बग़ैर हड्डी की है, लेकिन अगर फिसल गई तो हड्डियाँ तोड़ देती, बहुत ख़तरनाक, रिश्ते भी तोड़ती, हड्डियाँ भी तोड़ती। तो ज़ुबान की हिफाजत कैसे करना है ये बच्ची जो है तो अल्लाह और रसूल की तालीमात के मुताबिक बताएंगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन समअत नजा।
मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तक़रीर का उन्वान ज़ुबान। ये देखो मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक होता है। इसकी ज़रा सी हरकत में कुछ का कुछ हो जाता है। किसी को गाल दे दो या गुस्से में कोई बात कह दो, वो मरने और मारने को तैयार हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि ज़ुबान से गुजरने के लिए पूरी कौम तबाह हो जाती है, खूब खून खराबा हो जाता है। बरसों की मोहब्बत ज़ुबान की एक बोली से ख़त्म हो जाती है। गलत ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, तो वहीं उसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़े नुकसान का सबब होता है। हकीम लुक़मान से उसके मालिक ने कहा कि बकरी के जिस्म जो सबसे अच्छी तरह से लाओ, तो हकीम लुक़मान ने ज़बान काट कर लाए। फिर कहा कि उसके जिस्म की सबसे बुरी चीज़ लाओ, तो हकीम लुक़मान ने ज़बान का दूसरा टुकड़ा काट कर लाए और बताया यह ऐसी चीज़ है जो अच्छी है तो सारी इसमें अच्छा है, और ये बिगड़ जाए तो सब बेकार हो जाता है। उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह से मेरे बदन का हिस्सा ज़ुबान से कहता है कि खुदा के लिए ठीक ठीक चलना, तेरे ठीक रहने से हम सब की खैर है, तो अगर बिगड़ती है तो हम सब पर मुसीबत आ जाती है। हज़रात, ज़ुबान इंसान की शख्सियत का इनादार है। जब आदमी ज़ुबान से कुछ बोलता है तो उसे पता चलता है कितना शरीफ है, दलील अच्छा है या बुरा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की हिफ़्ज़ की बहुत ताक़त फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान को रोकना बहुत बड़ी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुदा ताला और उसके आखिर पर ईमान रखता हो, उसे चाहे वो अच्छी बात का या खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समत नजा, जो चुप रहा उसने निजात पाई। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब माज़ से फरमाया, मास उससे डरते रहना। माज़ ने कहा, या रसूलल्लाह, ज़ुबान से क्या डरना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मास तुम जानते नहीं हो कि उसकी करतूतों से इंसान दोज़ख पहुँच जाता है। मक़ाला मशरा, एक चुप रहने के लिहाज जब कोई बात करनी हो तो पहले सोच लेनी चाहिए, फिर बोलनी चाहिए, ताकि हमारी बात किसी का नुकसान न हो और किसी का दिल ना टूटे। क्योंकि तीर व तलवार का जख्म जाए तो उसका भरना मुमकिन है, लेकिन ज़बान का तीर लगने वाला जख्म कभी भरता नहीं। अल्लाह ताला हम सबके ज़बान की हिफाज़त फरमाए। माशाअल्लाह, बड़े ही अच्छे अंदाज में इस बच्ची ने ज़ुबान की हिफाजत की अहमियत को बतलाया है। अब हम इस जलसे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दावत देते हैं सूरह कुरान पेश करने के लिए रियाज़ ख़ान, शमशेर ख़ान, फ़ुरक़ान ख़ान, शेख अयान, मिर्ज़ा अयान और इनके पूरे ग्रुप को कि वो आए और कुरान मजीद की एक सीरत की तीन सब मिलकर तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, इन चारों बच्चों ने बड़े अच्छे अंदाज में कलामुल्लाह शरीफ को तिलावत फरमाई है। अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए, नज़र बस से बचाए। अब कलमे शहादत पेश करने के लिए शेख अरफात, शेख मेराज, मोहम्मद अनस, बिलाल ख़ान और उनके पूरे ग्रुप को दावत देते हैं कि वो आए और कलमे शहादत पेश करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े
जोशीले अंदाज में कलमे शहादत तिलावत जो है तो इन्होंने पेश किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इनको मकतब की जानिब से किताब और कलम जो है तो हदिये में दिया जा रहा है। मासूम बच्चों की ज़ुबान से कलमे शहादत की इन सदाओं को सुनकर हम सब का ईमान यकीनन ताज़ा हो गया है और होना भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हकीकत में यही ईमान जो है हमारी पहचान भी है, ज़िंदगी का मकसद भी है और हमारी आखिरत की कामयाबी का ज़रिया भी यही कलमा है। अब इसके बाद हम सना पेश करने के लिए इकरा, फातिमा, अंशरा, अर्शिया, महरीन, रुशदा, सदफ़ और उनके पूरे ग्रुप को दावत देते कि वह आए और सना पेश करें। इकरा, फातिमा, अंशरा, अर्शिया, महरीन, रुशदा, सदफ़ और उनका पूरा ग्रुप। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तबारक जद्दुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में एकदम जुरतमंदी के साथ इन बच्चियों ने, तालिबात ने सना जो है तो पेश की हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब दूसरे मुसाहिम को बुलाने से पहले, मुसाहिम ने ना है, मुसाहिमीन है, पूरा ग्रुप है, सब ग्रुप की शक्ल में माशाअल्लाह 150 बच्चे हैं। अब इसके बाद हम दुरूद शरीफ पेश कर, तशहुद पेश करने के लिए शेख अनस, शेख मुबीन, मोहम्मद रोहान और रेहान खान और इनका पूरा ग्रुप, इनको दावत देते कि वह आए और तशहुद यानी अत्तहियात जो हर नमाज में पढ़ी जाती हैं, पढ़ना ज़रूरी है जिसका, वो अत्तहियात पेश करें। आ जाओ भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रात के सामने तशहुद पेश करना चाहता हूँ। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो अत्तहियात इन बच्चों ने कितना बगैर झिझक के सुना दी। वाह 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 वाह। बात चीज़ें हैं ना दूसरों की हिम्मत अफजाई के लिए होती, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हिम्मत दिलाती कि शर्मिंदा भी कर देती। अब दुरूद शरीफ पेश करने के लिए मोहम्मद अली, आहिल चौश, मिर्ज़ा उमर और उनके पूरे ग्रुप को दावत देते हैं कि वो सबको लेकर आए और दुरूद शरीफ पेश करें। मोहम्मद अली, आहिल चौश और मिर्ज़ा उमर बेग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह इन बच्चों को भी काफ़ी और पेन जो है तो इनाम में दिया जा रहा है और अपना इनाम लेकर जाए। अब यहाँ पे नमाज जो है तो नमाज के अज़कार अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम एक अहम कड़ी जो हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई हैं और जिससे बचना हम सब के लिए ज़रूरी है, वह गुनाह। अब गुनाह के नुकसानात क्या है उसको बतलाने के लिए हम दावत देते हैं कि 1 से लेकर 10 तक जो गुनाह के नुकसानात इन बच्चों को मकतब में पढ़ाए गए हैं। अनाबिया, फातिमा, उमैमा, महरीन, अल्फिया, इशरत और उनका पूरा ग्रुप आए और गुनाह के नुकसानात हम सामीन के सामने पेश करें। से
अब इसके बाद गुनाह कबीरा क्या क्या है उनको पेश करने के लिए मदीहा फ़ातिमा, ज़ोया फ़ातिमा, अरमीन फ़ातिमा, बरीरा फ़ातिमा और उनका पूरा ग्रुप, उनको दावत देते कि वो आए और गुनाह कबीरा को हम सब के सामने पेश करें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम गुनाह समझ के जो है तो भी नहीं करते, गुनाह भी नहीं समझते। चुगली करना, जैसे बच्चों ने कहा, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर तोहमत बांधना, ये गुनाह कबीरा में है। इससे पहले बच्चों ने कहा कि गुनाह से दिल के अंदर सियाह नुक्ता पड़ जाता है, दिल से अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक छीन लेते हैं। आप ये बातें सुन रहे हैं तो सिर्फ कानों के मज़े के लिए नहीं कि इन बच्चों ने सबके सामने हिम्मत के साथ पढ़ा, वाह वाह क्या बात है, मेहनत हो रही, मकतब चल रहा है, इसलिए नहीं, वो तो चल रहा और चलता रहेगा। असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सबको जमा करने का जहाँ वो मकसद है कि बच्चों के तालीम मुज़ाहिरा कराया जाए आपके सामने, वहीं पर ये मकसद भी है कि इन बच्चों की छोटी छोटी ज़ुबानों से जो आप बातें सुन रहे हैं उनको अपने पल्ले बांधे और उन पर अमल की नीयत से जो है तो उनको सुने और अमल का पुख्ता इरादा करें। सब इंशाअल्लाह हम सब जो है गुनाह कबीरा से बचेंगे और गुनाह के नुकसानात को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और नेकोकारी वाली ज़िंदगी हम सब गुजारेंगे। अब जो है हम कुरान की फ़जीलत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए अक्सा महवीन बिन शेख महबूब इस बच्ची को दावत देते कि वो आए और कुरान की फ़जीलत पर तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामदु व सल्ली अला व सल्लिम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सामाईन गिरामी, कुरान करीम दुनिया की मुक़द्दस तरीन किताब है जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर आखिरी किताब की शक्ल में नाजिल फरमाया। कुरान करीम से पहले दुनिया का जो हाल था वो नाकाबिल बयान है, लेकिन ये कुरान पाक का मौजज़ा था कि इसके आते ही दुनिया में इनकलाब आ गया। कुफ्र शिर की तारीकियाँ छुपने लगी, जुल्म सितम की आग बुझने लगी। हजरात, कुरान क्या है? कुरान एक दस्तूर हयात है, ज़िंदगी संवारने का सामान है, हिदायत का नूर है, हक़ का मंशूर है। कुरान के आ गया आलम में एक इनकलाब रोमा हो गया। कुरान ने शहर बदल डाला, मंदिर बदल डाला, मुआशियत बदल डाला, माशरत को नया रुख दिया, समाज में पाकीज़गी सिखाई, ज़माने से खराबी को पाक किया, इंसानी जहनियत की तरबियत की। कुरान आया तो डाके डालने वाले रहबर हो गए, कातिल जान के मुहाफिज बन गए, जुल्म रहम दिल बन गए, बुजुर्ग दिल हिम्मत वाले बन गए, मदउदाई बन गया। जो कतरा था वो समंदर बन गया, जो प्यासा था वो साक़ी बन गया, जो जाहिल था वो आलिम बन गया, जो लोहा था वो पारस बन गया। हज़रात गिरामी, कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसकी अज़मत और बरकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये कुरान ही की बरकत है जिसने हज़रत बकर को अकबर बना दिया, हज़रत उमर फ़ारूक को आज़म बना दिया, हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन, हज़रत अली को मुर्तज़ा और हैदर कर्रार बना दिया, सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान का बेमिसल मकातब बना दिया। खुलासा ये कि जो कौम भी कुरान से जुड़ी वो कौम मुक़द्दस हो गई, जो लोग भी कुरान पर चले वो लोग की निगाह में पसंदीदा बन गई। कुरान से रहल जोड़ा तो लोग का प्यारा हो गया, कुरान से कपड़ा जोड़कर जुज़दान में इसकी इज्जत बढ़ गई। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने कुरान के साथ जो जुल्म किया दुनिया की किसी किताब के साथ नहीं किया गया। वो कुरान जो दिले मोमिन के लिए नूर बनकर आया था, जो कब्र का चिराग था, जो किताब हिदायत थी, हमने उस पर चलने के बजाय फ़क़्त ईसाइल सवाब और मुर्दों की बख्शिश की किताब बना दी। ज़िंदगी में उतारने के बजाय बेटियों की रुखसती के वक्त सर पर साया करने की किताब बना दिया, जबकि ये जिंदों की किताब थी, ये दस्तूर हयात था। लिहाजा मेरे भाई और बहनों, इसकी अजमत को पहचानो, इसकी कीमत को समझो। खाली चुमने के बजाय दिल व निगाह में बसाओ, तब कहे बात बन गई।
सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है। ये हमारा दीन ईमान है तिलावत इसकी बरकत का सबब, इस पे जान वो मेरा दिल कुर्बान है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, कितना बेहतरीन अंदाज में इस बच्ची ने कुरान की फ़जीलत को हमारे सामने जो है तो समझाया है। आपको याद होगा और आपने गौर से सुना भी होगा कि इस बच्ची ने लाइन में यूँ कहा कि वो किताब जो सारी इंसानियत के लिए दस्तूर और मंशूर था, हमने आज उस किताब को मुर्दों की किताब बना दी। कोई मर रहा है, किसी का इंतकाल हो रहा है, तब हमें कुरान याद आ रही है। कोई बीमार है, सांसें अटक रही है, सारी कोशिशों के बाद हमें याद आ रहा है अल्लाह का कलाम यासीन पढ़ो, कुरान पढ़ो। फिर जो है तो सारी दीनदारी हमें उस वक्त याद आ रही है, जबकि ये जिंदों की किताब है, जिंदों को उरूज पर पहुँचाने वाली किताब है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर, कि आज हमारी ज़िल्लत और रुसवाई का एक अहम सबब ये कुरान मजीद की तालीमात को छोड़ना है। शायर कहता है कि जो सबसे ज़रूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफ़े को निगहबान नहीं पढ़ते। ये हम कैसे मुसलमान हैं कि जो सुबह सवेरे, ये हम कैसे मुसलमान हैं कि सुबह सवेरे मोबाइल और अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। हमारा आगाज़ देखें कि कितनों का आगाज़ महलों में कुरान मजीद की तिलावत से होता है, जब कैसा होना चाहिए। बरकत वाली किताब है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक बख्शे। अब इसके बाद हम झूठ की मजम्मत पर तकरीर पेश करने के लिए शिफा फ़ातिमा बिन शेख इकबाल साहब, इनको दावत देते हैं कि तालिबा आए और झूठ की मजम्मत पर तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सम्माऊन लिल कज़्बी अक्कालून लिस्सु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी क़द्र सामाईन इकराम, आज मैं आप लोगों के सामने झूठ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। झूठ बहुत बुरी चीज़ है, झूठ एक नापाकी है, झूठ एक गंदगी है। ख़्वाह इसके गंदगी और नापाकी का हमें एहसास ना होता हो, मगर मासूम फ़रिश्तों को झूठ से इतनी बदबू आती है कि वो झूठ बोलने वालों के नज़दीक भी नहीं आते, बल्कि मिलो दूर चले जाते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। हज़रात, झूठ एक ऐसी मनहूस चीज़ है कि आदमी के चेहरे से मालूम हो जाता है वो कितना झूठा और मक्कार है। लोग इसकी इज़्ज़त नहीं करते, समाज में इसका भरोसा नहीं होता, वो सबके निगाहों में जलील होता है, लोग इसे कमीना ख्याल करते हैं। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि अब दुनिया झूठ के बगैर चल नहीं सकती, झूठ के बगैर चारा कार नहीं, हकीकत तो यह है कि वो खुद झूठे हैं। पैगम्बर सादिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिदक़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ बर्बाद कर देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अहल ईमान को जगह जगह तलक़ीन किए और झूठ से बचने की ताकीद फरमाई है। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ुलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी राह यानी सच्चाई और इंसाफ की बात कहो। हज़रात, जैसे झूठ हकीकत में बोलना मना है, वैसे ही मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है, यहाँ तक कि हंसाने के गर्ज से भी झूठ बोलना हराम है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीसी लियुज़हिक़ बिहिल क़ौम फ़यकज़िबु वैलुल लहू, यानी बर्बादी है उस शख्स की जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, उसके लिए तबाही है, उसके लिए तबाही है। आइए अहद करते हैं कि आज हम सब मुसलमान ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल दोस्ती अता फरमाए। हज़रत के आने को अल्लाह ताला हम सब के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए और हज़रत के आने को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। आलम व सहलम व मरहबा, नुरहिबुकुम अहलम व सहलम व मरहबा। इसी तरीके से हमारे नांदेड़ के मशहूर मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद खान साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला आपके उम्र में भी बरकत अता फरमाए, आपका साया तादेर हम सब पर कायम व दायम फरमाए। बढ़ जाए, इत्मीनान से बढ़ जाए। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान ख़ुसूसी भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। अब इस जलसे में और ज़्यादा निखार आएगा। क्या ये जलसा हमारे बड़ों की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। लिहाजा जिस तरह आप पहले संजीदगी के साथ पहले से सुनते आ रहे हैं, मज़ीद आपसे गुजारिश है कि इसी संजीदगी और हौसले देते हुए, बच्चों को दाद व तहसीन देते हुए इस जलसे को आगे बढ़ाते रहें। अब इसके बाद हम कलमे तय्यबा, कितना बड़ा है कलमे तय्यबा, इतना दरगाह एक सांस में 10 बार पढ़ सकते, उतने बड़े बड़े बच्चे हैं, बोले उनके उस्ताद ने, जितना बड़ा कलमा है उतने बड़े बच्चे हैं। तो कलमा तय्यबा पेश करने के लिए शेख अज़ान मोहम्मद अबूज़र, सैयद हसनैन अब्दुल रहमान और उनके पूरे ग्रुप को कलमे तय्यबा के इतने बच्चे हैं माशाल्लाह। देखो कितने बेहतरीन अंदाज में ये कलमे तय्यबा हमारे सामने पढ़ते हैं। सारे बच्चे जो है तो एक साथ आ जाए, कलमे तय्यबा पढ़ने वाले 10 के 10।
माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने बुलंद आवाज़ में पढ़े, हिम्मत से पढ़े, बहुत जुर्रत से पढ़े, बेहतरीन अंदाज में पढ़े माशाल्लाह। अब इसके बाद हम सूरे कुरान की एक सूरत पेश करने के लिए शेख मेराज, शेख यासीन, अब्दुल अहद और उनके पूरे ग्रुप को दावत देते हैं कि वो आए और कुरान मजीद की एक सूरत तिलावत करें। मखदूम भाई की तरफ से तमाम बच्चों को 100 रुपये। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, अलम यजिदका यतीमन फआवा, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, ववजदका आइलन फअगना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में इन बच्चों ने सूरत ज़ुहा की तिलावत फरमाई। अल्लाह नदरे बस से बचाए। इन बच्चों को किताब और एक पेन हदिये में दिया जा रहा है। अब इसके बाद माहिरा कशिश, आयशा सिद्दीक़ा, मुबश्शिरा इरम और इनके पूरे ग्रुप को दावत देते हैं कि वो आए और 11 से लेकर 30 नंबर तक जो है तो गुनाह कबीरा हम तमाम के सामने पेश करें। आ जाए पूरा ग्रुप। ये एक एक शाख है, ऐसा नहीं कि जो बच्चों को पढ़ा रहे खाली इनको पढ़ाए जलसे में दिखाने के वास्ते, ऐसा नहीं। ये सारी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब में हर बच्चे को पढ़ाई जाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, गुनाहे कबीरा नंबर 11, नंबर 12 किसी के नुकसान पर खुश होना, नंबर 13 तकब्बुर करना, नंबर 14 फख्र करना, नंबर 15 जरूरतमंद के बावजूद खुदा की मदद ना करना, नंबर 16 किसी के माल का नुकसान करना, नंबर 17 किसी के आबरू पर सदमा पहुंचाना, नंबर 18 छोटों पर रहम ना करना, नंबर 19 बड़ों की इज्जत ना करना, नंबर 20 भूखों और नंगों के हैसियत के मुनाफिक मदद करना। अब हम नज़म पेश करने के लिए वली मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद इनको दावत देते हैं कि वो आए और नज़म पेश करें। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम हर आम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएंगी, तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएंगी, क्या फ़कीर क्या सुल्तान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। जब खुदा
आसमान। एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे, चांदनी नहीं होगी। पढ़ के देख ले कुरान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। तू फकत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है, फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है। 4 दिन का है मेहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे ऐ जाफर, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी होंगे रूई के हमसर। जानदारिया बेजान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में इस बच्चे ने कुल्लु मन अलैहा फ़ान के इन्वान पर जो है तो नज़म पेश की है। अब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए सैयद ज़ैद अली को हम दावत देते हैं कि वो आए और तकरीर पेश करे। इस बच्चे के लिए वली मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद के लिए 50 रुपये इनाम आया है, वो अपना इनाम लेकर जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादियल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ग्रामीन व मुअज़्ज़िज़ सामाईन, हम सब के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगम्बर और रसूल है। इनके बाद क़यामत तक किसी तरह का कोई नबी व रसूल नहीं आ सकता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह ताला ने हिदायतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा। जब कुफ्र व शिर्क के अंधेरी से इंसानियत रूह हक़ से दूर जा रही थी, तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत का आफ्ताब मेहताब बनाकर दुनिया में मबूस किया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी अजीम है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इसे बयान नहीं कर सकता। हमारा अक़ीदा यह है कि हमारे अरब के सरदार फ़ख्र कौनैन, शहंशाह आला, ताक़दार मदीना, सय्यदुल अंबिया, फ़ज्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामीन वो ज़ात है जिनके सदक़े में रब ने कायनात को छोड़ बख्शा, जिनके वसीले से जन्नत सजी, अर्श व फर्श बना, नबियों को नबूवत मिली, सहाबियों को सहाबियत मिली, इंसानों को इंसानियत मिली और हम जैसे गुनाहगारों को दुनिया में हिदायत मिली और आखिरत में शिफाअत की दौलत मिली। हमारा नबी कौन नबी? वो नबी जिसने 30 साल के कलील अरसे में दुनिया के निज़ाम को बदल दिया। सिर्फ बदला ही नहीं, जुल्म व जिहाद में फंसी इंसानियत को हिदायत की शम्मा अता रोशनी दी। कुरान मुक़द्दस में भी अल्लाह ताला का ला वाला पैगाम दिया, दुनिया को इल्म से मालामाल कर दिया, इल्म को रोशनी दी, भटकी हुई इंसानियत को सही राह दिखाई, घर घर में दीन का उजाला किया, कुफ्र के अंधेरे को दूर किया, इल्म के उजाले को बिखेर दिया, अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया, जुल्म करने वालों के जुल्म को बंद किया, मजलूमों को हक दिलाया, कमजोरों को सहारा दिया और दुश्मनों को गले लगाया और गालियां देने वालों के लिए दुआओं का तोहफा दिया। ज़रूरत इस बात की है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीम को आम बनाना चाहिए और आपकी सुन्नतों का तज़किरा घर घर में होना चाहिए ताकि आपका पैगाम एक एक इंसान तक पहुँचाया जा सके। अल्लाह ताला से बस इतनी दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद हम तालीम अल इस्लाम के सवालात और जवाबात पेश करने के लिए अल्फिशा
तौरा फ़ातिमा, वरीरा फ़ातिमा, अरविंद फ़ातिमा और उनके पूरे जो है तो ग्रुप को दावत देते हैं कि वो आए और तालीम इस्लाम के सवालात और जवाबात पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे उसके रसूल थे और पैगंबर थे, हम उनकी उम्मत में हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, अरब के मुल्क में मक्का मासूम एक शहर है, इसमें पैदा हुए थे। सवाल, आपके वालिद और आपके दादा का नाम क्या था? जवाब, आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला था और आपके दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिम था। सवाल, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पैगंबरों से मर्तबे में बड़े हैं या छोटे? जवाब, हमारे पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा सब पैगंबर से मर्तबे में बड़े हैं और खुदा ताला की सारी मखलूक से ज़्यादा बुजुर्ग है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में तालीम इस्लाम के सवाल और जवाबात बच्चों ने पेश किए हैं। अब वज़ू के फ़राइज़ पेश करने के लिए मोहम्मद आफ़िन, उज़ैर ख़ान, मोहम्मद फ़ैज़ान, मोहम्मद जरीर इनको दावत देते कि वो आए और वज़ू के फ़राइज़ पेश करें। इसी तरह माशाअल्लाह तमाम बच्चों के लिए एक बच्चे ने उसके दादा की तरफ से कुछ रुपये लाया था। अल्लाह ताला दादा और पोतरे दोनों की उम्र में बरकत अता फरमाए और खूब तरक्की अता फरमाए। वज़ू के फ़राइज़ आफ़िन, उज़ैर ख़ान, मोहम्मद फ़ैज़ान, मोहम्मद जरीर। अब गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नत, ये छोटी छोटी बातें दिख रही, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को याद करने के लिए, समझने के लिए 10-10 दिन एक एक चिल्ला लोगों को चले जाते। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 तमाम बदन पर नीला पानी बहाना के बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। गुस्ल में 5 सुन्नत है। नंबर 1 दोनों हाथ घंटों समेत धोना, नंबर 2 जिस जगह बदन पर निजालत लगी हो उसे धो लेना, नंबर 3 नापाकी दूर करने की नियत करना, नंबर 4 पहले वज़ू कर लेना, नंबर 5 तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में इन बच्चों ने जो है तो गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नतें पेश की हैं। जिनको याद नहीं उन्होंने सुन लिए होंगे, याद कर लेंगे, याद तो सबको होंगे इंशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं एक ऐसी नज़म ऐसे उन्वान पर पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ अतीक ख़ान व रफ़ीक ख़ान को कि वो मोबाइल की मोहब्बत के उन्वान पर नज़म पेश करें। मोबाइल आज के माशरे का सबसे बड़ा नासुर बन गया। इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन जितना आज बुराइयाँ, शर्मिंदगी और जो है तो बेशर्मियाँ और गंदगियाँ इस मोबाइल के ज़रिए माशरे में नस्लों में फैल रही हैं, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। ये बच्चा आपके सामने मोबाइल की मोहब्बत के उन्वान पर नज़म पेश करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने एक नज़म पेश करना चाहता हूँ। नमाज़ों से नहीं उल्फत, मोबाइल से मोहब्बत है, ना कुरान की तिलावत है, मोबाइल से मोहब्बत है। नमाज़ों से नहीं उल्फत, मोबाइल से मोहब्बत है, ना कुरान
मोहब्बत है, नमाजों से नहीं उल्फत, मोबाइल से मोहब्बत है, न कुरान की तिलावत है, मोबाइल से मोहब्बत है, नमाजों। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में, आवाज़ भी बहुत प्यारी है बच्चे की और बहुत हकीकत बात जो है तो इस बच्चे ने अपनी नज़म में किया है। हकीकी बात नमाज़ों में, आज नमाज़ों को सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाली कोई चीज़ मस्जिदों में आ रही है तो वो मोबाइल। एक साहब का मोबाइल बज रहा और मोबाइल ने भी ऐसी भी आई गाना अपने अंदाज में वो बज रहा है और सारे नमाजियों की नमाज को ख़राब कर रहा है। बाद लोगों को ऐसी मोहब्बत रहती है मोबाइल से, नमाज का एक सलाम दूसरा सलाम फेरे कि फ़ौरन मोबाइल देखते हैं। ऐसा मालूम होता है इनको मैसेज आया क्या है कि साहब आपकी नमाज जो है तो कबूल कर दिए बोल, या आपकी नमाज कबूल नहीं बोल। इस बच्चे के लिए देखो 50 रुपये इनाम आया है, अल्लाह ताला देने वालों को बेइंतहा कबूल फरमाए, अपना 50 रुपये इनाम लेकर जाए। अब इसके बाद ख़त्म नबूवत के उन्वान पर सवालात और जवाबात पेश करने के लिए शेख मोहम्मद और शेख अबू बकर इनको दावत देते हैं कि वह आए और ख़त्म नबूवत के मुतालिक सवालात और जवाबात पेश करें। शेख मोहम्मद और शेख अबू बकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे अक़ीदे के मुतालिक सवालात करना चाहता हूँ। ज़रूर कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत इमाम महदी का नाम क्या होगा? हज़रत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा। हज़रत इमाम महदी के वालिद और वालिदा का नाम क्या होगा? हज़रत इमाम महदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना होगा। हज़रत इमाम महदी कहाँ पैदा होंगे? मदीना मुनव्वरा में। हज़रत इमाम महदी किसके औलाद में से होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबजादी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम महदी किसके मुशाबे होंगे? हजरे अस्वद मुकाम इब्राहिम के दरमियान लोग आपके हाथ पर बैत करेंगे। किस मुकाम पर लोग हज़रत महदी के हाथ पर बैत करेंगे? हजरे अस्वद मुकाम इब्राहिम के दरमियान लोग आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम महदी कितने साल हुकूमत करेंगी? 7 साल। हज़रत इमाम महदी का इंतकाल कहाँ होगा? बैतुल मुक़द्दस में। कहाँ दफन होंगे? बैतुल मुक़द्दस में। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में महदियत का तारुफ इन्होंने कराया है, क्योंकि आज एड़े भोले को भी खड़े जा रहे महदी होने का दावा कर रहे। अभी अनकरीब शकीलियत का फितना उठा, शकील बिन हनीफ के नाम से एक पागल ने जो है तो दावा कर दिया। ऐसे ऐसे दावा, मैं भी शकील बिन हनीफ के उन्वान पर जो है ना शेख जैद अब्दुर्रहमान खान इनको दावा देता हूँ कि वो आए और शकीलियत के उन्वान पर जो है तो मुकालमे के अंदाज में सवाल जवाब जो है तो पेश करे। शकील बिन हनीफ का फितना, हमारे शहर में भी एक बाउले ने जो है तो उस पर जो है तो बैत किया। अभी हमारे इलाके के करीब बीच में बहुत उसकी जो तो हवा चली और बड़ी उसने जो है तो तश्कील की। ऐसे लोगों से वाकफियत करके उनका पीछा करना और उनका ताक़ुब करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। ख़त्म नबूवत की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब के लिए ज़रूरी है। तो जो ये बच्चे जो है तो आपके सामने शकीलियत के उन्वान पर कुछ बातें पेश करेंगे, इसको गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मैं आपसे अक़ीदे के बारे में आप सवालात कर सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सवाल, हज़रत इमाम महदी कब ज़ाहिर होंगे? जवाब, हज़रत इमाम महदी क़यामत से करीब ज़ाहिर होंगे। सवाल, शकील बिन हनीफ अपने आप को इमाम महदी बताता है, क्या वो बात दुरुस्त है? जवाब, हरगिज़ नहीं, वो बहुत बड़ा मक्कार और झूठा है। जो लोग शकील बिन हनीफ को मानते हैं, क्या वो लोग मुसलमान हैं? शकील बिन हनीफ के पैरोकार यानी शकीली, वो इस्लाम से खारिज है। शकील बिन हनीफ से मानने वालों से ताल्लुकात रखना कैसा है? जवाब, शकीली लोगों से ताल्लुकात रखना नाजायज़ और हराम है। क्या शकील बिन हनीफ के मानने वाले नांदेड़ शहर में मौजूद है? जवाब, जी हाँ, इसके मानने वाले यहाँ भी मौजूद है। इनके नज़रिया से बचकर रहना ज़रूरी है। अगर इनके बारे में मालूम हो जाए तो उलेमा से ज़रूर राब्ता करें। माशाल्लाह इन बच्चों ने बड़ा सबक दिया कि इनके बारे में ये क्या करते, भोले भाले मुसलमानों को पसमानदा इलाकों में जाकर जो है तो बहला फुसला कर शकीलियत का तारुफ पेश कर। अपने नांदेड़ शहर में है एक शख्स, मैं आपको बोलूँगा तो आप समझ जाएंगे कि वो ऐटू वाला है, जो है तो
बिला वजह कौम में फसाद फैला रहा है। बहरहाल इससे बचना, उलमा से ताल्लुक़ जोड़े रखना नौजवानों का इस दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत। उलमा से अपना ताल्लुक़ जोड़े, अपने मसाइल को, अपने शुकूक व शुबहात को उलमा के सामने रखें, वरना ऐसे अहरे गैर नत्तु खैरे आकर हमारे ईमान को बर्बाद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस फितने से और सारे फितनों से हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। एक बात आपके सामने अर्ज़ कर दूं, जितना बड़ा मजमा यहाँ मर्द हजरात का है उससे भी बड़ा, 2 गुना बड़ा जो है तो मजमा अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन जो है तो सुन रही। अब मर्द हजरात के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें पेश की गई, इजमाली तौर पर सारों के लिए पेश की गई। मस्तूरात सोच रही होंगी कि हमारे लिए भी कुछ है कि नहीं इस्लाम में, तो यकीनन है आपके लिए पर्दा है, पर्दा बेहतरीन अंदाज में, और वो जन्नत में आपके जाने का बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। तो पर्दे की अहमियत पर मुकालमा भी पेश होगा, मुकालमे से पहले तकरीर पेश की जाएंगी। तो पर्दे की अहमियत पर तकरीर पेश करने के लिए उम्मे नशरा बिन सादिक बेग साहब इनको दावत देते हैं कि तालिबा आए और पर्दे की अहमियत पर तकरीर पेश करें, और मुकालमे वाली तालिबात तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और मेरी माँ बहनों, मेरी तकरीर का उन्वान है हिजाब की अहमियत। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, हिजाब के माने पर्दा करना। हिजाब से मुराद यह है कि औरत को अपने मुकम्मल जिस्म को ढांपने और नामहरम के सामने बेपर्दा ना जाए, लेकिन ये बात कही जाती है कि हया नज़रों में होनी चाहिए, जबकि ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि फिर कुरान शरीफ में अल्लाह पाक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुखातिब करके इनकी औरतों से पर्दा करवाने का हुक्म क्यों दिया, जबकि कुरान मस्जिद में मुख्तलिफ जगहों पर कई मरतबा पर्दे का हुक्म आया है, जिसका तर्जुमा है औरत को सर से पाँव तक पर्दा करवाने का हुक्म दिया गया है, पर्दा करवाने का हुक्म दिया गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हया ईमान का हिस्सा है। एक और जगह इरशाद है कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है, क्योंकि जब औरत बाहर निकलती है तो शैतान इसे तलाश करता है। किसी अल्लाह वाले ने कहा है कि ए औरतों, अपने हिजाब पर नाज करो, क्योंकि किताबें तो बहुत है मगर गिलाफ सिर्फ कुरान पर होता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, औरत के लिए बेहतरीन जेवर सिर्फ पर्दा है, और पर्देदार औरतें जन्नत में मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, देखो औरतों की तरफ से पैसे वैसे तो नहीं आ रहे, और उनकी अहमियत तो बयान कर रहे हैं पर्दे की। अच्छा, मुकालमा पेश करने के बाद हो सकता आएंगे, तैयार रहे इंशाल्लाह। मुकालमे के लिए हम जो है तो आयशा कौसर, शगुफ्ता फ़ातिमा, शारिया फ़ातिमा और उनका पूरा ग्रुप अनम फ़ातिमा वगैरह को दावत देते हैं कि वो आए और पर्दे की अहमियत पर मुकालमा पेश करें। सब लोग शॉपिंग को गए थे तो कितना मजा आया था ना। अच्छा, तो तुमने क्या क्या खरीदा? मैंने तो जीन्स, टॉप, आईलाइनर, मस्करा, आई शेड, पाउडर सब कुछ खरीदा। चलो तो फिर आज हम मेला घूमने चलते हैं। तो चलो अपने ऑटो वाले को बुलाओ। आजकल की लड़कियां गैरों के लिबास में घूमते, समझाना चाहिए। हाँ हाँ जरूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोगों ने सुना नहीं कि हमने सलाम किया? हाँ हाँ, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आप लोगों का सलाम गलत है, क्या आपको इसके मायने पता है? मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। इसके मायने है तुम पर मौत हो, और सलाम के मायने होते हैं तुम पर सलामती, अल्लाह की रहमत और बरकत हो। प्लीज डोंट टॉर्चर, हमें समझाने की जरूरत नहीं। चलो हम चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग मेला घूमने जा रहे हैं। वैसे आप स्कार्फ और बुर्का पहनकर कहाँ जा रहे हो? हम हमारे मोहल्ले के मकतब में दीनी तालीम हासिल करने जा रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप हमें आपके कीमती वक्त में से कुछ वक्त
तरह की बातें कर रही हो? मालूम होता है कि मगरिबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर और अंग्रेजों के तरीकों ने आपको बिगाड़ दिया था। ओ हेलो, हमें नहीं करना है पर्दा वर्दा, लोग क्या कहेंगे? अब तो जमाना फैशन का है, पर्दे का नहीं। पर्दा अच्छा नहीं लगता तो क्या करेंगे? लोग तो मरने के बाद यही कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और खबर पे मिट डाल कर वापस आ जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। वहाँ क्या जवाब दोगे? वहाँ तो सिर्फ तुम्हारे नेक अमाल काम आएंगे। वहाँ कहा जाएगा कि तुमने दुनिया में लोगों के लिए जिंदगी गुजारी है, अब क्या लाए हो बताओ। उस वक्त क्या जवाब दोगे? मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, अगर चॉकलेट खुला हो तो उसमें चूंटियां, मक्खी और मच्छर लग जाते हैं। अगर औरत बेपर्दा है तो उसके पीछे गुंडे और बदलते लग जाएंगे और वो लड़की अपनी इज्जत इसी तरह तबाह कर लेती है और वो हश्र में भी जलील होती है और अल्लाह के यहाँ भी जलील होती है। मेरी प्यारी बहनों, ये बात याद रखना, जो चीज़ इतनी कीमती होती है लोग उसे छुपा कर रखते हैं, और जो चीज़ इतनी सस्ती होती है लोग उसे यूं ही छोड़ देते हैं। जैसे सोना, चांदी, पैसे, लोग इसे छुपा कर रखते हैं क्योंकि वो कीमती होती है। अगर आप अपनी इज्जत और आबरू का कीमत समझती हो तो पर्दे में ही रहो। अगर आप अपने आप को बेकार और फजूल समझती हो तो पर्दा ना करो, फिर देखो क्या हश्र होगा। मेरी प्यारी बहनों, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आपने मुझे बुर्क़े और पर्दे के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, मेरी गलतफहमी को दूर कर दिया। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि बुर्क़े और पर्दे का एहतमाम करूँगी और आपके साथ मकतब में दाखिला लेकर कुरान, हदीस और दीनी तालीम हासिल करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में पर्दे की अहमियत पर तकरीर पेश की। मर्द हजरात बहुत गौर से सुन रहे थे। पर्दा औरतों से कराने का, वैसे अपने को गौर सुन के माशाअल्लाह। आखिरी बच्ची जो है तो इस सिलसिले की बच्ची हुई हैं और उस बच्ची का नाम है उर्फिया बेगम बिन शेख अरशद खान। ये बच्ची भी औरत के मकाम को जो है तो हम सबके सामने बयान करेंगे, औरतों का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, इस उन्वान पर ये बच्ची तकरीर पेश करेंगी। मर्द भी सुने, औरतें भी सुने कि खुद का इकराम इस्लाम के अंदर कितना बड़ा है, और मर्द हज़रात भी सुने कि औरतों को अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला व लहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात और मेरी माँ बहनों, आज से 1400 साल पीछे चले जाए, जब लड़कियों को जिंदा दफन करना एक फख्र की बात समझी जाती थी, जब औरतों को सिर्फ एक ऐश का सामान समझा जाता था, जब अरब का जाहिल मुआशरा औरतों को सिर्फ रंगे महफिल समझता था, जब माओ बहनों की इज्जत खाक में मिलाई जा रही थी, जब यूरोप में अभी इस बात पर तहकीक जारी थी कि औरत भी इंसान होती है नहीं, जब अफलातून जैसा फलसफी कह रहा था कि हाँ औरतों में भी जान होती है, जब बुकरात जैसा दिमागी कह रहा था कि औरत एक फंदा है जो मर्दों को फंसाने के लिए बनाया गया है। गर्ज ये कि दुनिया की कोई ऐसी शाम ना थी जो औरतों की तजलील के पर खत्म ना होती हो, और कोई ऐसी सुबह ना थी जो औरतों के लिए गम का पैगाम ना लाता हो। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते हैं, इस्लाम का पैगाम लाते हैं, कायनात के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते हैं, जो रहमत ही रहमत थे, जो शफकत ही शफकत थे। वो इस जालिम मुआशरे के खिलाफ यकवतना खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत के साथ ऐलान करते हैं, ऐ लोगों, औरतों पर जुल्म सितम मत करो, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, लोगों औरतों के साथ भलाई का मुआमला करो। वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, मर्दों की तरह औरतों के भी कुछ हुकूक है। ये आवाज़ क्या आई कि हर तरफ कलियां खिल उठी, बहारों पर बहार आ गई। आज मासूम कलियों को जीने का हक मिल गया। नन्ही गुड़िया जिन्हें दफन करना एक फैशन था, अब गुनाह समझा जाने लगा। आपने औरतों के इतने हुकूक बयान किए कि हज्जतुल विदा से लेकर अपनी वफात तक इसका बार बार तज़किरा फरमाते रहे। मर्दों को औरतों का मुहाफिज बना दिया, इनके हुकूक का निगरां करार दिया और ऐसे उसूल बनाए कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती। चुनांचे आपके फरमान के मुताबिक औरत अगर माँ है तो फरमाया, अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। औरत अगर बेटी है तो उसे वालिदैन के लिए जहन्नुम से बचने का जरिया बना दिया। औरत अगर बहन है तो उसे भाई के लिए रहमत और मोहब्बत बना दिया। औरत अगर बीवी है तो उसे एक तरफ बास सुकून करा दिया और दूसरी तरफ फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी
शुक्रिया अदा करने के बजाय इस्लाम मुखालिफ काम कर रही है। इस्लाम के मुकाबले मगरिब की उल्टी तहजीब और गंदे कल्चर को ज़्यादा अहमियत दे रही है और दिन ब दिन आज़ादी नुस्वा के झूठे इल्मबरदारों के चंगुल में फंसती जा रही है। मैं इन तमाम माँ बहनों से पूछना चाहती हूँ कि वह तमाम लोग जो औरतों की आज़ादी की बातें करते हैं, हर काम में, हर ऑफिस में, हर बिजनेस की लाइनों में औरतों की हिस्सेदारी की बातें करते हैं, पर्दे को औरत की आज़ादी के खिलाफ समझते हैं, शौहर की अताअत के साथ घर में रहने को कैद खाना से तसव्वुर करार देते हैं, बच्चों की तरबियत के साथ घर में रहने को जुल्म गर्दानते हैं। आखिरान लोगों ने औरतों के हुकूक के लिए क्या काम किया है? आज जहेज के नाम पर औरतों को मार दिया जाता है। मुल्क के कोने कोने से असमत दरी खबरें आ रही है। पूरी दुनिया में हर एक मिनट में 2 औरतों की जबरदस्ती इज्जत लूटी जाती है। सैकड़ों लड़कियों को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। आखिरान ये आज़ादी के दावेदार औरतों के हुकूक की झूठी लड़ाई लड़ने वाले इन मासूमों को हक क्यों नहीं दिलाते? कोई सख्त कानून बनाकर इस जालिम दरिंदों को कैफर की दाद तक क्यों नहीं पहुंचाते? मासूम कलियों को मसलने वाले इन भेड़ियों को फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? मेरी बहनों, हकीकत यह है कि इन नाम निहाद आज़ादी के दावेदारों को औरतों की इज्जत व आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इनका मकसद था दुनिया में उरियानियत फैलाना और ये मकसद भी पूरा हो गया। इनका मकसद था औरत चिराग खाना से चिराग महफिल बने और ये मकसद भी पूरा हो गया। इनका मकसद था इनकी तिजारत चमकाना और ये मकसद भी पूरा हो गया। आज देखें कि 1 रुपए के मामूली सामान पर औरतों के आधा जिस्म खुला फोटो छपाए गए हैं। अच्छी चीज से लेकर बुरी चीज तक औरतों के फोटो चिपकाए गए हैं, जिसका मकसद था कि ग्राहक इस सामान की तरफ मुतवज्जे हो जाए। क्या हमारी औरतों की यही इज्जत है, यही आज़ादी है? अगर इसी का नाम आज़ादी है तो बताएं जिल्लत के माना क्या होता है, रुसवाई का मफ़हूम क्या होता है? खुलासा यह है कि इस्लाम ने औरतों की हकीकी आज़ादी इस्लाम ने ही दी है। जो ये आज़ादी दुनिया वाले बताते हैं, ये आज़ादी नहीं, धोखा है, फरेब है, गंदगी है और हमारे दीन व ईमान के खिलाफ भी है। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर को एक शेर पर ख़त्म करना चाहती हूँ। ए औरत घर की जीनत तू रहमत है बरकत से। ए औरत घर की जीनत तू रहमत है बरकत से। हर फर्द बशर की तू सारे जहाँ की रौनक है, हर फर्द बशर की इज्जत तू। लिहाजा मेरी बहनों, इस्लाम की अजमत समझो, अपनी खतर बचानो और इस्लाम के लिए जान निसार करने का जज्बा पैदा करो। व मा अलैना इल्लल बलाग।